बच्चों की रात की कहानियाँ। कहानी नंबर 6, नाम में क्या रखा है। गोपी एक भला लड़का था। वह बहुत दयालु, मददगार और समझदार था। वह गांव में एक छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहता था। गांव के सभी लोग उसे प्यार करते थे। वजह यह थी कि गोपी हर जरूरतमंद की सहायता किया करता था। वह सभी से बड़े ही प्यार से बात किया करता था। अपने इस व्यवहार के कारण वह सबका दुलारा था। मगर उसे गोपी नाम से पुकारा जाना बिल्कुल नापसंद था। उसके अनुसार गोपी तो किसी लड़की का नाम होना चाहिए था। उसके दोस्तों का भी ऐसा ही मानना था। एक दिन उसने अपने माँ से कहा, माँ, गोपी अजीब नाम है, मुझे अच्छा नहीं लगता। यह तो लड़की का नाम है। कृपया इसे बदलकर कोई ऐसा नाम रख दो जो मेरे व्यक्तित्व से मेल खाए। मगर माँ ने उसकी बात अनसुनी कर दी। गोपी गुस्सा कर बोला, माँ, जब तक इसे बदलकर मेरे लिए कोई अच्छा सा नाम नहीं रखोगी, मैं कुछ भी खाना पीना नहीं लूंगा। माँ ने उसे समझाया, देखो बेटे, नाम में कुछ नहीं रखा, तुम जो हो वही रहोगे। मगर गोपी ने उनकी एक न सुनी। हार कर वे बोली, अच्छा, तुम खुद ही कोई अच्छा सा नाम सोचकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें बस उसी नाम से ही पुकारूंगी। गोपी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वह काफी सोच विचार करने के बाद ही अपना कोई बहुत अच्छा सा नाम रखेगा। अपने दोस्तों को यह बताने के लिए वह दौड़ पड़ा। उसने उनसे कहा, दोस्तों, मेरे लिए एक अच्छा सा नाम बताओ। उसके दोस्तों ने कुछ नाम सुझाए, मगर उसने सभी नामों को नकार दिया। कोई भी नाम उसे ज्यादा पसंद नहीं आया। उसके बाद वह बगीचे में घूमने चला गया। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आइसक्रीम बेच रहा था। उसने एक आइसक्रीम खरीदी और पूछा, बाबा, आपका क्या नाम है। आइसक्रीम वाला गर्व से बोला, राजकुमार। उसके फटे चिटे कपड़े देख गोपी ने सोचा, इसे राजकुमार कौन कहेगा। फिर वह वहां से चल पड़ा। गलियों में घुसते ही उसने एक मृत आदमी को देखा। लोग कंधे पर उठाकर उसे ले जा रहे थे और जलाने की बात कर रहे थे। गोपी ने आदमी से पूछा, मरने वाले आदमी का नाम क्या है। आदमी ने दुख के साथ कहा, अमर सिंह राठौर। गोपी मन ही मन में बुदबुदाया, नाम है अमर और ये मरे पड़े हैं। गोपी सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, मैंने दो व्यक्तियों के नाम के बारे में पता लगाया। किसी का भी नाम उसके व्यक्तित्व से मिलता जुलता नहीं मिला, बल्कि व्यक्तित्व के विपरीत मिला। गोपी को बहुत ही जोर की भूख लगाई थी। वह सुबह ही घर से निकला था, वह भी बिना नाश्ता किए। उसने अभी तक सिर्फ एक आइसक्रीम ही खाई थी। वह बहुत ही पछता रहा था। उसने निर्णय लिया कि आगे कभी बिना नाश्ता किए वह घर से नहीं निकलेगा। तभी एक सज्जन ने बताया कि पास ही एक अमरूद का पेड़ है। गोपी वहां पहुंचा, लेकिन छोटा कद होने के कारण वह पेड़ से एक भी अमरूद नहीं तोड़ पाया। उदास होकर गोपी घर को लौटने लगा। भूख के मारे उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। रास्ते में उसने दो आदमियों को लड़ते हुए देखा। वहां पर झगड़े देखने वालों की भीड़ लगी थी। अचानक एक आदमी दूसरे को बुरी तरह पीटने लगा। दूसरा आदमी किसी तरह जान बचाकर भागा। वही खड़े एक आदमी से गोपी ने पूछा, भागने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बहादुर। गोपी ने आश्चर्य से कहा, क्या उसे किसी भी व्यक्ति का उससे मिलता जुलता नाम नहीं मिला। वह सोचने लगा, बेवजह ही मैं अपने नाम को लेकर परेशान हो रहा था। नाम में रखा ही क्या है, और मैं भूखा प्यासा परेशान होकर यहाँ अपना नया नाम ढूंढने निकला हूँ। कितना बेवकूफ हूँ मैं। गोपी को अपने आप पर हंसी आई। धीरे धीरे हिम्मत कर वह अपने घर लौट आया। उसके घर लौटते ही उसकी माँ ने पूछा, अच्छा बेटे, तुम लौट आए, क्या तुमने अपना नाम चुन लिया। माँ, सब बताता हूँ, पहले कुछ खाने को दो। गोपी धीरे स्वर में बोला, अरे हाँ बेटे, आज तो तुमने नाश्ता भी नहीं किया। कहते हुए माँ तेजी से रसोई की ओर दौड़ी। गोपी ने अपनी माँ को गले लगाकर कहा, माँ, तुम ठीक कहती थी, नाम में कुछ नहीं रखा। व्यक्ति कर्म से पहचाना जाता है, नाम से नहीं। अब माँ बेटे दोनों खुश थे। चलो बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।